हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फैशन डिजाइनिंग की आजकल बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है मेरे चैनल पे। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं कुछ और क्वेश्चंस का आंसर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो। एंड किसी ने डिफरेंस पूछा था इन फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टाइलिंग, और एक दो क्वेश्चंस और है, सो हम वो आंसर करेंगे। सो लेट्स रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था एक वीडियो पे कि फैशन पोर्टफोलियो के बारे में जानना है। सो फैशन पोर्टफोलियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी डिज़ाइनर की लाइफ का। और जब भी आप अपना कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट करते हो या कोई भी अपने कॉलेज टाइम में कोई भी डिज़ाइन प्रोसेस करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप उसको कैप्चर कैसे कर रहे हो, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपने सारे के सारे कपड़े उठा के लेके जा रहे हो डिजाइनर हाउस में। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। शूट कैसे कर रहे हो, अपनी फोटोशॉप की स्किल्स कैसे दिखा रहे हो, उसमें अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स कैसे दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड फैशन पोर्टफोलियो एक डिज़ाइनर की लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि उससे ही आपको जॉब मिलती है। बिलीव मी, फर्स्ट जॉब हो, सेकंड जॉब हो, थर्ड जॉब हो, फैशन पोर्टफोलियो इज इम्पॉर्टेंट। सो मेक श्योर जब भी आपको पोर्टफोलियो बनाने का टाइम मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो बना रहे हो। सो पोर्टफोलियो में हमारी पहली चीज़ आ जाएगी पर्सनलाइज योर पोर्टफोलियो। पर्सनलाइज योर पोर्टफोलियो से मतलब है जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। उसमें ये दिखना चाहिए कि आप किस टाइप के हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो या एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेसी स्पेस में हो, या फिर आपको बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद हैं, या फिर आपको थोड़ी क्लटर सी चीज़ें पसंद है। ये आपके काम में दिखना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, आपका थिंकिंग प्रोसेस दिखना चाहिए। और सो सेकंड पॉइंट विल बी प्लेस योर प्रोजेक्ट। सो प्लेस योर प्रोजेक्ट से मतलब है मेरा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो किसी भी डिज़ाइनर के पास, एक्सपोर्ट हाउस में, फैक्ट्री में, तो उनके हिसाब से उनका इंस्टाग्राम पेज विजिट करो, उनका फेसबुक पेज विजिट करो या वेबसाइट विजिट करो। वहाँ देखो कि वो किस टाइप का काम करते हैं, उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट लगाओ। और जैसे अगर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छे हो, मशीन एम्ब्रॉयडरी में अच्छे हो, कुछ स्वॉचेस बनाए अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे या फिर कॉलेज टाइम पे, तो अपना बेस्ट काम पहले लगाना। क्योंकि लास्ट तक आते आते किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, बट जो आपका बेस्ट काम होगा पहले लगाओगे तो जो आपका पोर्टफोलियो देख रहा है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपके पोर्टफोलियो में। सो इट्स बेटर जो भी आपके बेस्ट स्वॉचेस है, बेस्ट इलस्ट्रेशंस हैं या बेस्ट फोटोशॉप वर्क है, वो आप पहले लगाओ, ना कि बाद में। ये मत सोचना कि बाद में मैं अच्छा काम लगाऊंगी तो इट विल क्रिएट अ इंटरेस्ट। नो, पुट इट फॉर माई थर्ड पॉइंट। सो आर थर्ड पॉइंट विल बी प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन से मेरा मतलब है कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, उनके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स लगाना। अगर वो हैंड एम्ब्रॉयडरी में नहीं है तो ट्राई करना कि हैंड एम्ब्रॉयडरी को एकदम एंड में डालो। अगर वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स में है तो आप ग्राफिक्स का काम ज़्यादा लेके जाओ और अपना फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर पे बना हुआ पोर्टफोलियो लेके जाओ, बिकॉज आपकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगी और एंड देर आर हाई चांसेस कि वो जॉब आपको ही मिले। सो फोर्थ पॉइंट इज थीम। सो थीम इज इम्पॉर्टेंट। थीम इज इम्पॉर्टेंट ऑल ओवर योर पोर्टफोलियो। क्लटर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी एक थीम चली आ रही है, एकदम स्टिक रहना कोई भी थीम से। ये नहीं होना चाहिए कि अभी ब्लैक डाल दिया फिर वाइट डाल दूंगी फिर नियॉन डाल दूंगी। नहीं, यू हैव टू स्टिक विद अ थीम। एक ऑर्गेनाइज होना चाहिए पोर्टफोलियो, जिससे ऐसा लगे कि हाँ आपने इधर उधर से नहीं काम डाला है, इट्स योर पर्सनलाइज वर्क। कि अगर आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता है तो देयर इज वन वेबसाइट कैनवा। आप वहां से जाके अपना एक ऑर्गेनाइज सा पोर्टफोलियो के पेजेस बना सकते हो और उसको ऑनलाइन डाल सकते हो। ऑनलाइन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर आप मेल भेजोगे कवर लेटर के साथ तो आप एक लिंक अपने पोर्टफोलियो के ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दो, उन लोगों को मेल रिवर्ट बैक ना करना पड़े कि अपना पोर्टफोलियो भेजो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वेबसाइट पे डाल दो। बिहेंस है, विक्स है, मैंने जैसे अपना विक्स पे डाल रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरा पोर्टफोलियो जाके देख सकते हो। बेसिक है बट एक थीम ऑर्गेनाइज्ड है, सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट इट। सो आप ऑनलाइन बनाओ अगर फोटोशॉप नहीं चलाना आता है, बट गाइज डेफिनेटली आप एक लिंक क्रिएट कर लो अपने पूरे प्रोजेक्ट की, अच्छे से सारे स्कैन कर लो और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाल दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू इट टुडे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब एज।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैशन डिजाइनिंग, फैशन स्टाइलिंग एंड फैशन कम्युनिकेशन। सो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ तीनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग अगर आपको करना है तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एक गारमेंट को क्रिएट करने में, एक गारमेंट को स्टिच करने में, इंस्पिरेशन लेने में या इलस्ट्रेट करने में, या उसका फॉल कैसा होगा, किस टाइप का गारमेंट बनाना है, किस एज ग्रुप के लिए बनाना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है, मशीन एम्ब्रॉयडरी करनी है, आरी वर्क करना है, ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है। ये सारी टेक्निक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, एकदम आपका पैशन है कि यार मुझे गारमेंट स्टिच करना बहुत अच्छा लगता है, पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छी लगती है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है, सो गो इन फैशन डिजाइनिंग। अब फैशन कम्युनिकेशन का काम क्या होता है? फैशन कम्युनिकेशन है अगर आप यहाँ पे गारमेंट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसको बेचोगे कैसे, मार्केट कैसे करोगे, ग्राफिक कैसे क्रिएट करोगे, उसको डिजिटली कैसे ऑप्ट करोगे। सो फैशन कम्युनिकेशन में इट टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन यूज योर सॉफ्टवेयर वेरी वेल। अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, कोरल और काफ़ी सारे और भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब डिज़ाइनर्स के लिए। बट देर इज़ अ रियली गुड स्कोप इन फैशन कम्युनिकेशन दीज डेज। ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड ऑल दैट काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वेर एज इफ यू कम टू स्टाइलिंग एंड इमेज डिजाइनिंग, जैसे पॉल में एक कोर्स होता है फैशन स्टाइलिंग एंड इमेज डिजाइनिंग, सो उसमें आप स्टाइल कैसे कर रहे हो, उसका कपड़े का शूट कैसे कर रहे हो, डिजाइन मतलब जो डिजाइनर ने आपका डिजाइन किया है उसमें जान कैसे डाल रहे हो। सो स्टाइलिंग में आपका फोटोग्राफी से लेके, मेकअप से लेके, स्टाइलिंग से लेके पूरा बैकग्राउंड कैसे होगा, बैकड्रॉप कैसे होगा, कौन सा एंगल होगा, किस टाइप का एसेसरीज होंगी, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। एक इंसान की इमेज डिजाइन, जैसे किसी भी सेलिब्रिटी को आप देखते हो किसी भी अवार्ड फंक्शन में, हर सेलिब्रिटी का एक स्टाइलिस्ट होता है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन दीज थ्री। आप अपने हिसाब से अच्छे से काउंसलिंग करके यू कैन ऑप्ट फॉर वन। किसी का क्वेश्चन था कि नीट के बाद फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं क्या। सो बेसिकली फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है स्पेसिफिकली फॉर, यू हैव टू फिल द फॉर्म जो भी आपको कोर्स चाहिए, और आपको एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर करना होता है, वो उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है। एनी अदर एग्जाम नहीं चलेगा। आपका जो निफ्ट का एग्जाम होगा या पॉल का एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, आपको वो क्लियर करना पड़ता है, तभी आप किसी भी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एंटर कर सकते हो, इफ इट इज निफ्ट और पॉल। बट और कोई कॉलेज है तो उसमें आई थिंक डायरेक्ट एडमिशन हो जाता। So that's it for the video. I hope you guys like it. If you do subscribe to my channel, like this video, and please comment करते रहो and बताते रहो कि आपको वीडियो किस बारे में चाहिए, फैशन डिजाइनिंग से ही रिलेटेड चाहिए। So I'll definitely try to make more and more videos about fashion designing. And follow कर लेना Instagram पे, राधिका बिंदल 02 is my Instagram ID. Stay safe, stay home, and start preparing if you are doing it right now. All the best.